नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। दोस्ती अब दोस्ती अपनी जगह, कूटनीति अपनी जगह, क्योंकि जब देश की बात आती है तो हर देश अपना हित जो होता है वो सबसे पहले देखता है। लेकिन चुनौतियों से भरे मौजूदा ग्लोबल सिनेरियो में भारत और अमेरिका एक मजबूत नेचुरल अलायंस है। यही वजह है कि टैरिफ वॉर के टेंशन के बावजूद जानकार पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो अमेरिका की जो यात्रा है पीएम मोदी की, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी आज देर रात फ्रांस से अमेरिका पहुंचेंगे, जो वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मुलाकात पर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मुलाकात है वो काफी महत्वपूर्ण है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद जो ये मुलाकात हो रही है पीएम मोदी की, अमेरिका की ये जो पहली यात्रा है, तो इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। रविंदर सचदेव विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचदेव जी। इसके अलावा हमारे साथ सुरेश के गोयल है, पूर्व राजदूत। हमारे साथ दोनों खास मेहमान हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं सुरेश गोयल जी के पास ही जाना चाहूंगा। सुरेश जी, ये जो प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है प्रेसिडेंट ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, कितनी महत्वपूर्ण है भारत के नजरिए से, और इसे आप किस तरह से देखते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के दृष्टिकोण से? जी, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा रहेगी ये। आप इसका अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति मिलने के बाद में ये चौथे हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट होंगे जिनसे कि ट्रंप की मुलाकात होगी। सबसे पहले वहां पर नेतन्याहू गए थे और उसके बाद में वहां पर अभी जॉर्डन के जो किंग है उनसे मुलाकात हुई थी। इसके बीच में एक और मुलाकात हुई, तो काफी कम मुलाकातें पहले पहले महीने में हुई हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। मुद्दे काफी सारे हैं। मुद्दे सबसे पहले तो मैं कहूँगा हमारे नजरिए से एक जो भारत की पोजीशन है स्ट्रेटेजिक रवैये नजरिए से इंडो पैसिफिक में, खास तौर पर क्वाड पर क्या रवैया रहेगा चीन के साथ में, क्योंकि हमारे को अक्सर एक तरह से चीन का बैलेंसिंग फैक्टर देखा जाता है अमेरिका के द्वारा। तो चीन से उनके रिश्ते कैसे हैं, आगे क्या उसमें बदलाव रहेंगे, तो भारत को उसके नजरिए से कैसे देखा जाएगा। इसके अलावा ट्रेड टैरिफ की बात तो होती ही रहती है, टेक्नोलॉजी की बात भी होगी। अभी इमिग्रेशन का जो इलीगल इमिग्रेशन और H1B वीसा का जो मुद्दा है वो भी सामने आया है। टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, तो काफी सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे और उनके ऊपर बातचीत होगी। जी, कई सारे मुद्दे हैं जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है और उन पे बातचीत होगी। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेव भी जुड़े हुए हैं। रविंदर जी, जिस तरह से सुरेश के गोयल बता रहे थे कि डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन आपसे समझना चाहूंगा कि टैरिफ जो है वो कितना बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं, बाकी देशों का भी हमने देखा है जिस तरह से रवैया रहा है, तो टैरिफ का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है और इसे किस तरह से बैलेंस आउट किया जा सकता है? थैंक यू। प्लेजर आपके साथ और एम्बेसडर गोयल के साथ। देखिए, टैरिफ का मुद्दा रहेगा अहम, बट मेरे ख्याल से और जो मुद्दे होंगे वो टैरिफ से ज्यादा बड़े इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, परंतु टैरिफ का रहेगा बहुत अहम। टैरिफ में भारत भी एडजस्ट करेगा, अमेरिका भी एडजस्ट करेगा। कुछ हमने ऑलरेडी एडजस्ट करना शुरू कर दिया। हमने अपने बजट में ऑलरेडी कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दी है, इंक्लूडिंग फॉर हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल, जो कि ट्रम्प की मोस्ट बिलवेड मोटरसाइकिल्स हैं।
कि उन पे इतनी हाई होती है। तो वो बनेगा और भारत और अमेरिका एक तरह से किसी ना किसी कोई मिनी ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। बट द बिग पिक्चर इज अमेरिका या ट्रम्प टैरिफ्स को केवल ट्रेड के हिसाब से नहीं देखता। उसमें तो उनका ये मानना है, कहना है कि अमेरिका की जो एवरेज टैरिफ्स है, अमेरिका साल का करीब $3 ट्रिलियन गुड्स इंपोर्ट करता है, गुड्स नॉट सर्विसेज, 3 ट्रिलियन। उसमें अमेरिका का जो एवरेज टैरिफ है, जैसे भी हो ऊपर नीचे मिलाकर करीब 2.5% बनता है, जिससे अमेरिकन ट्रेजरी को करीब $100 बिलियन सालाना इनकम होती है। मान लीजिए टैक्स आया, रेवेन्यू आया, राइट। ट्रंप देखता है टैरिफ को एज अ मौका टू अर्न मनी फॉर द यूएस ट्रेजरी, और उसमें यह देखता है कि अमेरिका की एवरेज टैरिफ जो है करीब 2.5-1% है। इंडिया की जो एवरेज टैरिफ्स हैं, अलग अलग आंकड़े हैं ये वो, बट कई आंकड़े जाके कहते हैं कि हमारी एवरेज टैरिफ टोटल करीब 10% है। चाइना की टैरिफ्स करीब 7.5% है एवरेज शायद। तो अगर अमेरिका अपनी टैरिफ्स एवरेज 2.5% जो है उसे उठा के 5% कर दे, तो अमेरिका को 5% ऑफ $3 ट्रिलियन हो गया 150 बिलियन या 200 बिलियन डॉलर का कस्टम्स का रेवेन्यू आएगा। ट्रंप टैरिफ्स को एक इनकम के सोर्स में देखता है। और एक और कारण है, क्योंकि ट्रंप देखिए टैक्स बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि उन्होंने तो टैक्स काटने हैं, तो अमेरिकन ट्रेजरी पे पैसा कहां से आएगा। तो ट्रंप और इसके जो एडवाइजर्स हैं, वो उनका एक विचार ये कि टैरिफ एक मेथड है हमारे लिए रेवेन्यू रेस करने के लिए, दैट इज वन। उसके अलावा इन पैरेलल जो टैरिफ्स को लेकर बात है कि हाँ दुनिया अनफेयर है, हमारे तो एवरेज टैरिफ्स, आप सारे जितने भी आइटम्स लगते हैं, हजारों आइटम्स इंपोर्ट होते हैं, उनका एवरेज हमारा 2.5% या कुछ बनता है, जबकि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, मेक्सिको, कनाडा, जिसको भी आप देख लो, किसी के 5 है, किसी के 7 है, किसी के 8 है, किसी के 10% है। तो इसके चलते क्यों नहीं, हमें अगर दुनिया फेयर हमें बनानी है, ये अमेरिकन विचार है, राइट, कि दुनिया अगर बैलेंस होनी चाहिए तो हमारे भी टैरिफ उतने ही होने चाहिए जितना दुनिया के दूसरे देशों में है, या जिस देश के जितने हमारे उसके साथ बराबर होने चाहिए। उस मामले में हम बराबरी में आ जाएंगे टैरिफ्स को लेकर के। और एडिशनल एलिमेंट यह है कि हमें टैरिफ जो भी हम लगाएंगे वो पैसा सरकार कमाएगी। हालांकि ये जो पैसा टैरिफ का मिलेगा अमेरिकन गवर्नमेंट को, ये तो अमेरिकन इंपोर्टर्स पे करेंगे ना, फॉरेन गुड्स जो इंपोर्ट कर रहे हैं। परंतु ट्रंप को कहने में ये आसान हो जाएगा कि ये देखो हमने फॉरेन कंपनी से पैसा कमाया है अपने लिए, कि और इसमें एक और प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन होगी अमेरिका के अंदर, मानते हैं शायद, तो अव्वल शायद वो इतनी जल्दी ना हो, कंपनीज पे इन्वेंटरी वगैरह होंगी, और अगर होनी भी शुरू हुई तो ट्रंप शुरुआत में ब्लेम करेगा कि देखो ये विदेशी कंपनीज हैं, ये हमें लूट रही थी, ये हमें लूट रही हैं, इसलिए महंगाई हो रही है हमारे देश में। तो फिर वो ये बोलेगा चाइना को, या जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं दुनिया में, इंडिया को भी, कि तुम अपने गुड्स की कीमत लो करो, तुम अपने गुड्स की प्राइस लो करो, उसके ऊपर 25% तुम पे टैरिफ हो, ताकि वो अमेरिका में माल आपका कॉम्पिटिटिव हो जाए। तो ये सिनेरियोस प्ले आउट हो गए। लास्टली टैरिफ्स को लेके मैं एक चीज और कहूंगा, ट्रंप ये भी खेल रहा है कि उसने प्रॉमिस किया था अपने वोटर्स को, खास करके ये जो ओहायो, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, जहां पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं और जॉब्स हैं स्टील की, उनको ये बेनिफिट मिलेगा, स्टील मैन्युफैक्चरर्स को अमेरिका में बेनिफिट मिलेगा। नुकसान जो होगा, जो इन्फ्लेशन होगी, वो होगी जो स्टील के कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है, एविएशन, ऑटोमोबाइल सेक्टर, बियर कैंस या जो भी कुछ है। तो ट्रंप अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं अपने वोटर्स से, जो स्टील वालों को उन्होंने कहा था कि तुम्हारी कंपनीज बढ़ेंगी, प्रोड्यूसर्स को, तुम्हारा सेल्स बढ़ेगी और स्टील की जॉब्स बढ़ेंगी। और आने वाले अगले साल में 2026 में यूएस की कांग्रेस की इलेक्शन होनी है, तो ट्रंप वो भी पॉलिटिकल एंगल देख रहा है ना, कि सर मैं जब स्टील तक की अगर आपने जब बात करी, तो स्टील एल्यूमिनियम पे तो इंपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ाई गई है, तो उसका कितना असर देख रहे हैं आप भारत के संदर्भ में भी? देखिए, भारत के संदर्भ में भी पड़ेगा, सबके संदर्भ में पड़ेगा। हमारा आई डोंट एग्जैक्टली कितना आंकड़ा है, बट आई थिंक हमारे एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट शायद अबाउट वन बिलियन डॉलर्स के हैं शायद, राइट। तो उस पर पड़ेगा, असर पड़ेगा। अमेरिकन पर्सपेक्टिव में जो अमेरिका को टैरिफ का फायदा होगा, अगर 25% इन सब पे लग जाता है, वो करीब जाके $7 बिलियन है, $7.5 बिलियन या कुछ है।
स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे जो फिलहाल 25% अमेरिका ने लगाया है, उसका नेट रिजल्ट ही होगा अराउंड $7.5 बिलियन कस्टम्स ड्यूटी एडिशनल पे करनी पड़ेंगी अमेरिकन इंपोर्टर्स को। कई सारे जो स्टील निर्माता है भारत के अंदर, उनसे बात करी तो उन्होंने कहा है कि कुछ असर तो पड़ेगा, लेकिन उनका ऑन रिकॉर्ड ये कहना है कि ज्यादा असर देखते हुए नहीं देख रहे। सुरेश के गोयल साहब, जब दोनों लीडर्स हैं वो बायलैटरल टॉक्स की बात करते हैं, तो आपसे ये समझना चाहूंगा कि इंडिया का जो रोल है वो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में किस तरह से आप देखते हैं इन दोनों लीडर्स की मुलाकात में? जी देखिए, मैंने जैसे कि पहले जिक्र किया था, भारत का एक तरह से सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स में इंडो पैसिफिक का जो सिक्योरिटी डायलॉग है, क्वाड का नाम ही बल्कि वही है ये, तो उसमें भारत का काफी अहम रोल है, इंक्लूडिंग काउंटर टेररिज्म, डिजास्टर रिलीफ, वो सब उसमें शामिल होते हैं। हेल्थ एपिडेमिक्स बीच में आता है ये, तो भारत का रोल काफी अहम है। लेकिन एक सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए, हालांकि हमारे नजरिए से भारत का रोल खाली चाइना तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन ट्रंप के सोचने में ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि वो भारत को क्वाड में एक तरह से चाइना से बैलेंस करके देखना शुरू करें। और अगर उन्होंने उस तरह से देखना शुरू किया तो हमारे लिए ये जरूरी हो जाएगा कि हम ट्रंप को ये सब बात करें ताकि वो समझ सकें कि ये खाली चाइना का काउंटर बैलेंसिंग नहीं है, ये एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है, ताकि खाली चाइना के नजरिए से ना देखें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, काफी लोग कहते हैं कि अगर ट्रंप काफी ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं और उनके कार्यकाल के दौरान जल्दी या देर में यूएस और चाइना की कोई ट्रेड डील हो जाती है, तो ट्रेड डील के बाद में क्या ये पॉसिबल है कि ट्रंप को क्वाड में इंटरेस्ट कम हो जाए या इंडो पैसिफिक को दूसरे नजरिए से देखना शुरू कर दे? और अगर ऐसा हुआ तो भारत का जो महत्व है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो हमें सब ये देखते हुए कोशिश ये करनी पड़ेगी कि क्वाड को वो चाइना से लिंक ना करें या भारत को चाइना से लिंक ना करें, और भारत और क्वाड को इंडो पैसिफिक में एक सिक्योरिटी डायलॉग के रूप में बिल्कुल ही अलग तौर पर देखा जाए। जी, तो विस्तार से समझाने के लिए कि कैसे इंडो पैसिफिक जो सिक्योरिटी डायलॉग है वो भी महत्वपूर्ण है इस मुलाकात का, आप दोनों मेहमान रविंद्र सचदेव जी और सुरेश गोयल जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और बात करेंगे जो सीपीआई महंगाई के नंबर आए हैं वो मार्केट्स के लिए और इकोनॉमी के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। तो तुरंत हाजिर होते हैं इस थोड़े से ब्रेक के बाद।